दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे और आपको हर उस बुलंदी पर पहुंचाए जहां से आपको खुशियां मिले। यानी आप नए साल में जिस भी दिशा में काम कर रहे हो उसमें सफलता मिले, कामयाबी मिले। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी समेत देश के दिग्गज नेताओं ने नववर्ष 2025 के देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। प्रधानमंत्री ने कहा ये साल आपके जीवन में अच्छी सेहत, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। आज 1 जनवरी 2025 से देश भर में बहुत सी चीजें सस्ती और महंगी हो गई है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। देखिए आज से क्या क्या महंगा हुआ है। मैगी नहाने वाला साबुन 7 से 8% महंगा, कार बाइक खरीदना, वाहन पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना, चाय कॉफी समेत एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। वहीं फोर्टिफाइड कर्नेल चावल, मोबाइल फोन सस्ता हो गया है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल में पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। इसके लिए नहीं होगी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत। दुनिया भर में 2025 का स्वागत, जापान के बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजी, सिडनी हार्बर जश्न मनाने 10 लाख लोग पहुंचे। आज से दोगुनी होगी यूपीआई पेमेंट की लिमिट। अब फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 10,000 तक कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। बता दें कि इससे पहले यह लिमिट केवल 5,000 रुपए थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर सीएम, तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी 15 लाख की संपत्ति के साथ सबसे गरीब। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इसके मुताबिक 31 राज्यों यूटी के मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1630 करोड़। दोस्तों नए साल 2025 में कई नए नियम, स्कीम, बदलाव लागू हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से किसानों के लिए लोन की सीमा बढ़ना, कारों की कीमतों में बम्पर बढ़ोतरी, राशन कार्ड के लिए ईकेवाईसी जरूरी, पेंशन निकासी के नियमों में सुधार, ईपीएफओ सदस्यों के लिए एटीएम सुविधा, फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई लिमिट में वृद्धि और जीएसटी नियमों में बदलाव शामिल है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, लास्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि 2025 में क्या क्या महंगा, क्या क्या सस्ता हुआ है, कौन से नियम, कौन सी नई स्कीम, बदलाव लागू हुए हैं। भाजपा ने केजरीवाल को बताया भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित, कहा वे चुनावी हिंदू। इधर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले क्या मुझे गाली देने से देश का भला होगा। आज से देश की 130 ट्रेनों का बदला टाइम टेबल। इनमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शालीमार, पुणे, हावड़ा शामिल। वहीं एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में भी 1.5 घंटे तक का बदलाव। देश के उत्तरी 3 राज्यों में हुई बर्फबारी, तो यूपी में विजिबिलिटी 50 मीटर। वहीं एमपी का तापमान पहुंचा 3.5 डिग्री, तो राजस्थान में आज माइनस में जा सकता है पारा। राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए, बोली भाजपा। साथ ही कहा पूर्व पीएम के अस्थि विसर्जन से भी गायब रहे। इधर कांग्रेस बोली परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखा। पाकिस्तान बना रहा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, 1200 मेगावाट हुई क्षमता, चीन की मदद से डिजाइन किया तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को रखेंगे जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला। उसके बाद यह देश का 69वां डिवीजन होगा। बता दें कि देश में अब तक रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन हैं। चेतना तक पहुंचने में फिर भटकी टीमें, 10 फीट की सुरंग खोदी लेकिन नहीं मिला बोरवेल, 10 दिन से फंसी है मासूम। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर हाउसफुल, 1 किलोमीटर तक लगी लाइन। इधर काशी में 48 घंटों में 5 लाख भक्त पहुंचे। नए साल पर देखिए मंदिरों में भीड़। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए 1 साल से चल रही तैयारी, बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में 2 गुना कर दिया गया। शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का अनुमान, विदेशी निवेशकों की जारी रह सकती है बिकवाली। वहीं ऑटो सेल्स डेटा पर भी निवेशकों की नजर। टैक्स पेयर्स को राहत, रिवाइज आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ी, 15 जनवरी तक मौका। कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन, विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक 77 मीटर लंबा पुल, 37 करोड़ लागत। यूपी के 52 शहरों में शीतलहर से 9 की मौत, लखनऊ में पारा 4.9 डिग्री, जबकि विजिबिलिटी 50 मीटर। वहीं 8वीं तक के स्कूल 15 दिन बंद। सोमवार को इसरो ने की स्पेसडेक्स मिशन की लॉन्चिंग। अब 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जुड़ेंगे। मिशन सफल हुआ तो ऐसा करने वाला दुनिया का 4था देश होगा भारत। नए साल में बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की गति, ग्रामीण और सरकारी खपत के साथ निवेश से मिलेगा समर्थन। आरबीआई की रिपोर्ट में कही गई बड़ी बात। किसान नेता ढलेवाल को मनाने के लिए पंजाब सरकार को मिला समय। अब 2 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई।
कोलकाता एयरपोर्ट पर शुरू हुआ उड़ान यात्री कैफे, यहाँ 10 रुपए में चाय और 20 में कॉफी समोसा मिल रहा। बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में दिया था ऐसा सुझाव। केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ सीएम कहा, इससे मैं आहत हूं, अतिशी से बोले दिल्ली उपराज्यपाल। वहीं मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा, गंदी राजनीति न करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड फॉरगेट। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने मांगी माफी, कहा नए साल में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास करें। चेतना का रेस्क्यू टीमों ने गलत दिशा में खोदी सुरंग, कलेक्टर बोली बोरवेल ट्रेस नहीं हो रहा। 170 फीट गहराई में 4 दिन से काट रहे थे पत्थर। हरियाणा के 5 बार के सीएम ओपी चौटाला की रस्म पगड़ी संपन्न, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। कोहरे में छुपा राजस्थान, विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम, यहां जयपुर, सीकरपाली, अजमेर सबसे ज्यादा प्रभावित, शीतलहर का भी अलर्ट। धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने फिर लगाया कांग्रेस पर आरोप, बोले राहुल गांधी ने बाउंसर जैसा व्यवहार किया। जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जिसने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले, उससे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद आई। केजरीवाल की योजनाओं पर दिल्ली भाजपा ने बोला हमला। शिक्षा पर बात कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उठाया गुजरात के स्कूलों का मुद्दा, बोले कैसे करेंगे दुनिया से मुकाबला। बीपीएससी कैंडिडेट्स के समर्थन में भाकपा माले विधायकों का राजभवन मार्च, पुलिस ने बीच में रोका तो हुई झड़प, बोले नियम दिखाइए कि विधायक वनर से नहीं मिल सकते। केजरीवाल विकास विरोधी ने हमसे लेनी चाहिए सीख, बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। कहा हम जहां भी चुनाव में जाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि मीडिया के सामने आ जाएं। राहुल के भक्त चेला जो मेरे पिता को उनकी आरएसएस यात्रा के लिए संघी कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अपने नेता से सवाल करें कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगाया, जिन्हें उनकी मां मौत का सौदागर कहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उपेक्षा के आरोपों के खिलाफ फिर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी को एनएमसी के पूर्व अध्यक्ष तरलोचन सिंह ने लिखा था पत्र, इसमें कॉलेज बनवाने का दिया सुझाव, का सिखों में स्मारक की अनुमति नहीं। तेलंगाना पुलिस का नहीं है कोई दोस्त, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर बोले जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण, साथ ही सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ करते हुए बताया उन्हें महान नेता। दिल्ली सीएम अतिशी की चुनौती बढ़ाएगी कांग्रेस की अलका लांबा, कालकाजी सीट पर देगी कड़ी टक्कर। यूपी भाजपा ने किया 750 नए मंडल अध्यक्ष का ऐलान, रायबरेली में 2 साल पहले मर चुके कार्यकर्ताओं को बनाया जिला प्रतिनिधि तो मचा हंगामा। संदेशखाली में टीएमसी के गुंडों ने गरीबों की जमीन कब्जाई, भाजपा नेता दिलीप घोष ने लगाए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप, साथ ही चेतावनी देते हुए आगे कहा हम जल्द ही वहां आरजीकर के समान विरोध प्रदर्शन देखेंगे। वेलकम 2025 एमपी में सबसे पहले सिंगरौली में नए साल का सूरज, भोपाल इंदौर से पहले जबलपुर में सूर्योदय, नीमच में सबसे आखिरी में सूर्य दर्शन। आधिकारिक तौर पर आईएमडी से सेवानिवृत्त हुए केएस होशालीकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैंने आप सभी से बहुत कुछ सीखा। पंजाब सरकार बोली ढल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने ढल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। टेस्ट में हार के बावजूद बुमराह रेड्डी का मेलबर्न में सम्मान, एमसीजी ग्राउंड के ओनर्स बोर्ड में शामिल, इस पर गावस्कर, सचिन, विराट के भी नाम। बच्चों के साथ समय न बिता पाने का मलाल, बोले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन। कहा अभिषेक और श्वेता के साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना चाहता था। सिंगर आशा भोसले ने दुबई में गाया तोबा तोबा गाना, हुक स्टे भी किए। वहीं गाने के सिंगर करण ओजला बोले 91 की उम्र में मुझसे बेहतर गाया। योगी का अल्टीमेटम, महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाए अफसर, गंगा को प्रणाम कर किया आचमन। प्रयागराज में 125 करोड़ का बायो सीएनजी प्लांट शुरू। इंदौर में दोनों हाथ किडनी, लीवर, आंखें, स्किन डोनेट की, ऐसा पहली बार जब हाथ 12 घंटे जिंदा रखे 8 लोगों को जिंदगी दे गए बिजनेसमैन। अस्पताल में डांस करते दिखे पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, वीडियो में चक दे इंडिया के गाने पर झूमे, फिलहाल 21 दिसंबर से एडमिट हैं। प्रयागराज में 125 करोड़ के बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी बोले हफ्ते भर में काम निपटाए अफसर। राजस्थान में रीट एग्जाम के लिए ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी, गाड़ियों में जीपीएस लगेंगे और बायोमेट्रिक के जरिए ही मिलेगी परीक्षा केंद्र में एंट्री। जायसवाल को आउट देना सही, बोले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंपायर साइमन टोफेल। साथ ही स्नो को मीटर में आवाज न आने को भी समझाया। बता दें मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी को आउट देने पर हुआ था विवाद।
बीकानेर के देशनोक करणी मंदिर में सावन भादो कड़ाई महाप्रसादी की तैयारियां शुरू। 17,500 किलो का चढ़ाया जाएगा प्रसाद, बन सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाजपा बोली राहुल गांधी लीडर ऑफ पार्टी। कांग्रेस सांसद के वियतनाम दौरे पर कहा देश शोक में है और राहुल छुट्टी मनाने विदेश गए। चीन के J-36 फाइटर जेट की दुनिया के सामने आई ताकत। 2.5 मैक स्पीड के साथ 3000 किलोमीटर की उड़ान, आसमान का सुपर वेपन। बिहार में जमीन सर्वे की फिर बढ़ाई गई समय सीमा, अब आधार से लिंक होगी जमाबंदी। डूरंड लाइन पर युद्ध जैसे हालत, पाकिस्तान को जिससे थी दोस्ती की उम्मीद वहीं घर में घुसकर कर रहा वार। बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिला चिराग पासवान का साथ, कहा अधिकारियों पर कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। पश्चिम में विक्षोभ जल्द होगा सक्रिय, इससे 5 डिग्री तक को लुढ़क सकता है पारा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बर्फबारी के आसार। कप्तान रोहित मेलबर्न में हार में मेंटली डिस्टर्ब, बोले मुझ में बदलाव की जरूरत। सिडनी टेस्ट जीतकर कमबैक करेंगे, सीरीज अभी बाकी। सोने चांदी में रही भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 159 रुपए घटकर 76,045 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 1495 रुपए कम होकर 85,680 रुपए प्रति किलो बिक रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 1 जनवरी 2025 से बदल गई है ये 8 नियम। कुछ भी ऑनलाइन करवाने से पहले रखिए ये सावधानी। जी हां दोस्तों, नए साल से किसानों को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, जो पहले 1.60 लाख रुपए थी। फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई लिमिट में हुई वृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन के लिए यूपीआई 123 पे के तहत ट्रांजेक्शन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इससे छोटे कारोबारी और इलाकों के लोगों को काफी फायदा होगा। कारों की कीमतों में बढ़ोतरी। दोस्तों, अगर आप भी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज से आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। प्रमुख ऑटो कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की है। पेंशन निकासी के नियमों में सुधार। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए नियम आसान बना दिए हैं। अब वे देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी। ईपीएफओ सदस्यों के लिए एटीएम सुविधा। दोस्तों, सरकार ने ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। इससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। सेंसेक्स और बैंकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की नई तारीख। दोस्तों, बीएसई के मुताबिक आज से सेंसेक्स और बैंकेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट हर मंगलवार को समाप्त होंगे, जो पहले शुक्रवार को खत्म होते थे। जीएसटी नियमों में बदलाव। आज से करदाताओं को सख्त जीएसटी अनुपालन नियमों का सामना करना पड़ेगा और महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक अनिवार्य मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण यानी एफए है। इसे धीरे धीरे जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। यह पहले केवल 200 मिलियन रुपए से अधिक वार्षिक कुल कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू होती थी। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार के अलावा त्योहारों पर होने वाली छुट्टियां भी शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट से खुली देश के सभी मुख्यमंत्रियों की जायदाद की पोल। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर तो ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम। जी हां, सोमवार को जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे गरीब सीएम बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नायडू के पास 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, तो वहीं बंगाल सीएम 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। बात करें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति की, तो यह 52.59 करोड़ रुपए है, जबकि कुल संपत्ति 1630 करोड़ रुपए है। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,854 रुपए है, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपए थी। यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक सीएम ममता के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। देश के बाकी मुख्यमंत्रियों में से 42% यानी 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 10 सीएम तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिनमें जान से मारने की कोशिश, अपहरण, रिश्वत देना और आपराधिक धमकी से संबंधित मामले शामिल हैं।
भाजपा ने केजरीवाल को बताया भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित, साथ ही पुजारी ग्रंथि योजना लाने पर कहा वे केवल चुनावी हिंदू। उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन राजधानी में पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च की, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल में इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उससे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद आई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा, पिछले 17 महीने से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी यह घोषणा भी केवल हवाई है। हालांकि इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्टर जारी कर भाजपा को चैलेंज किया। पार्टी ने लिखा, भाजपा में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने मंगलवार को कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया। ऑनलाइन पैसा भेजने में अब नहीं होगी कोई गड़बड़ी, आरबीआई ने कर दिया पक्का इंतजाम। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से एक ऐसी सुविधा विकसित करने को कहा है जिससे आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उस बैंक खाते के नाम को सत्यापित करने की अनुमति मिल सके। दरअसल इस सुविधा के विकसित होने के बाद पैसा भेजने वालों की तरफ से दर्ज लाभार्थी की खाता संख्या और IFSC के आधार पर बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से लाभार्थी के बैंक खाते का नाम प्राप्त किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहकों में विश्वास बढ़ाएगी क्योंकि इससे गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। वहीं यह सारी सुविधा निःशुल्क होगी, प्रेषक को इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।